हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Four charges equal to minus q are placed at four corners of a square and a charge small q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of small q is, here we have given four options. Now, to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Coulomb's law of electrostatic force, विच स्टेट्स कि हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R. तो इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन एज K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दे रखी है. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्क्वायर गिवन है, पहले हम उसकी साइड को कंसिडर करते हैं. सपोज ये हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है ये a के बराबर है और इसके जो चारों कॉर्नर हैं a, b, c, d, यहाँ पे हमने माइनस q के चार्ज को प्लेस किया है एंड जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल q का चार्ज है इसको हमने सेंटर पे प्लेस किया है और जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है. तो अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो जो कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं हम उनको यहाँ पे बैलेंस करेंगे कि इस पे लगने वाले जो जितने भी फोर्सेस होंगे दोज आर ऑल्सो इन द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे. तो हम कोई सा भी कॉर्नर का एक चार्ज लेके उस पे लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर कर सकते हैं. हम यहाँ पे बी चार्ज को लेके सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले लगने वाले फोर्सेस के हम डायरेक्शन को देख लेते हैं. जो ए पे चार्ज रखा है वो बी पे रखे चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि नेचर सेम है. इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. एफ ए सी पे जो रखा चार्ज है वो भी बी पे रखे चार्ज को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन एफ सी. और जो डी पे रखा चार्ज है वो भी बी पे रखे चार्ज को यहाँ पे रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन. इट इज गिवन एज एफ टी. नाउ जो हमने सेंटर पे चार्ज रखा है ये पॉजिटिव नेचर का है तो ये बी पे लगने वाले फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है. सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इसको हम लिख सकते हैं FO के बराबर. नाउ हमारे पास जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो सारे के सारे फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में होंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे FA, FC और FD जो तीन फोर्सेस है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्शन में फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे तो हम इसका पहले रिजल्टेंट निकालते हैं. वी नो दैट जो FE की वैल्यू होगी वो FC के बराबर होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज का अमाउंट भी सेम है. इट विल बी गिवन एज K इंटू क्यू स्क्वायर, Q इंटू Q क्योंकि साइन को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन को यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, डिवाइडेड बाई जो साइड है दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर और इसको हम मान लेते हैं F के बराबर. नाउ जो FD की वैल्यू होगी इट विल बी K इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर और यहाँ पे जो डायगोनल है इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये A आ गया, ये आगे A आ गया. पाइथागोरस थ्योरम से इट विल बी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विद स्क्वायर रूट हो जाएगा 2A स्क्वायर दैट इज A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर. तो वैल्यू आ जाएगी K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू A स्क्वायर. नाउ अगर हम कंपेयर करें हमारे पास जो K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर है ये F की वैल्यू के बराबर है. सो इट विल बी हाफ ऑफ द force applied by A and C on charge kept at corner B. तो यहाँ से एक तो हमें ये समझ में आ गया कि A और C सेम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं और F एंड D जो चार्ज हमारे पास रखा है वो F/2 यानी हाफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू A एंड C. नाउ यहाँ पे पहले हम इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे. तो जो हमारे पास FA और FC फोर्सेस है पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं. इनका जो रिजल्टेंट होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से ये यहाँ पे FD के अलोंग ही काम करेंगे. सो रिजल्टेंट फोर्स कैन बी गिवन एज FR इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और साथ में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर. इट विल बी 2F स्क्वायर विद स्क्वायर रूट. सो ये वैल्यू आ जाएगी F इंटू √2 के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आया है FR वो
अलोंग द डायरेक्शन है एफ डी के, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का पता हमें इससे चला क्योंकि एफ ए और एफ सी की वैल्यू सेम है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा ये 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा। और जो हमारे पास स्क्वायर है इसका जो डायगोनल होता है ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो एफ आर और एफ डी है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा एफ नेट, इट विल बी गिवन एज एफ आर प्लस एफ डी। एफ आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की एफ इंटू रूट टू, और एफ डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज एफ बाई टू। एफ को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा रूट टू प्लस 1/2 के बराबर। ये तो हो गया जो इन तीनों का यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, एफ ए, एफ सी और एफ डी का। नाउ यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी, फोर्स ड्यू टू चार्ज केप्ट एट सेंटर दैट इज ऑफ द स्मॉल क्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ओ इक्वल्स के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे पास जो सेंटर का चार्ज रखा है वो डायगोनल की हाफ डिस्टेंस पे रखा है, यानी इसकी जो डिस्टेंस आएगी इट विल बी a रूट टू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर डिस्टेंस विल बी a रूट टू डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4k इंटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू के इंटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो एफ ओ की डायरेक्शन है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और जो तीनों का रिजल्टेंट है ये हमारे पास इस डायरेक्शन में काम कर रहा है जिसको हमने एफ नेट का नाम दिया, क्योंकि सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो जितना फोर्स सेंटर का चार्ज लगाएगा उतना ही फोर्स यहाँ पे जो तीनों चार्जेस हैं उनकी वजह से जो नेट फोर्स प्रोड्यूस हुआ है उसके बराबर फोर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो एफ ओ की वैल्यू आएगी 2 इंटू के इंटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और एफ नेट की वैल्यू आ गई एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/2 के बराबर। एंड यहाँ पे अगर हम एफ की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा के इंटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू एंड इट ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एफ की वैल्यू थी k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के बराबर, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है इसकी एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल क्यू इक्वल्स कैपिटल क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/2 के बराबर। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं q/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/2, और यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 2, और 2 को अगर हम बाहर लिख लें तो ये आ जाएगा q/4 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1 के बराबर। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हमारे पास जो स्मॉल चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू q/4 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1। फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज q/4 इंटू 1 प्लस 2 root 2. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.